हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। हाई कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। जानेंगे आज की सुनवाई में बीएड की तरफ से कौन से एडवोकेट पैनल ने आर्गूमेंट किया, डीएड की तरफ से कौन से एडवोकेट पैनल ने आर्गूमेंट किया, और जानेंगे आज की सुनवाई का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जैसा कि साथियों, आज पूरी संभावना थी कि आज जो है फाइनल बहस को लेकर के जो केस है एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सुनवाई के बाद, फिर से एक नेक्स्ट डेट देखने को मिली है। अगर साथियों हम बात कर लें डीएड की तरफ से, तो जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था, मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो है अवेलेबल रहेंगी, तो वैसा ही देखने को मिला है। वर्चुअल माध्यम से अगर हम बात कर लें तो मनदीप कालरा सर, विज्ञान शाह जी, मीनाक्षी अरोड़ा, राधिका जालोन, ये एडवोकेट पैनल जो है कहीं ना कहीं डीएड की तरफ से रहे हैं। इसी के साथ अगर साथियों बात करें पीएस पटवालिया सर का भी जो है कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से थे, लेकिन साथियों आज वो जो है वर्चुअल माध्यम से उपस्थित नहीं थे। उनके स्थान पर कोई दूसरे एडवोकेट ने जो है बात रखी है कोर्ट के सामने। लेकिन साथियों आज जो है सर्वप्रथम आप सभी को पता है सुनवाई स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो है जो आदेश आया है क्लेरिफिकेशन का, उसको कोर्ट के सामने रखा गया और उसके तथ्यों पर भी कहीं ना कहीं विचार किया गया। और जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था, आदेश में जो दूसरी कंडीशन दिख रही है पेज नंबर 7 पे, उसके बारे में जो है मीनाक्षी मैम ने भी जिक्र किया और मनदीप कालरा सर ने भी जिक्र किया। तो स्पष्ट तौर पर और विज्ञान शाह जी ने भी कहीं ना कहीं कोर्ट को अवगत कराने का पूरा प्रयास किया। अगर बात करें तो डीएड की तरफ से वकीलों ने शानदार आर्गूमेंट किए। इसके बावजूद भी जो है नेक्स्ट डेट क्यों मिली? क्योंकि साथियों जो चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई थी, इसमें हमने जो 7 जुलाई का वो आदेश जो इसी कोर्ट के माध्यम से पास किया गया था, उसकी भी बात कोर्ट के सामने रखी गई कि उसमें भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। हालांकि साथियों इन सभी आर्गूमेंट किए गए और सारे तथ्यों को रखा गया, कुछ एफिडेविट वगैरह की बात भी कोर्ट के सामने की गई, लेकिन सभी तथ्यों को कहीं ना कहीं साथियों कोर्ट ने सुना है और कोर्ट ने एक बार फिर से नेक्स्ट डेट दे दी है। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 24 अप्रैल को 2:15 पर स्टार्ट होगी और फाइनल आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद साथियों कुछ इंटरव्यून एप्लीकेशन थी जिनको लेकर के प्रयास हुआ। हालांकि साथियों उसके बाद अपोज किया गया, लेकिन स्पष्ट किया गया कि मामला जो है क्लेरिफिकेशन यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है। और साथियों इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जस्टिस ने पूरे उस क्लेरिफिकेशन आदेश को भी पढ़ा है और उसकी सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। तो कहीं ना कहीं साथियों डीएड की तरफ से जो है पक्ष रखा गया है। डीएड की तरफ से पूरा प्रयास था कि आज फाइनल आर्गूमेंट हो, लेकिन साथियों आज फिर से फाइनल आर्गूमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये स्थिति अब जो है 24 तारीख को स्पष्ट होगी, 24 तारीख को फाइनल बहस होगी। हालांकि साथियों जैसा कि स्पष्ट था कोर्ट में, आज जो है कहीं ना कहीं जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया कि जो है अब मामला डिसाइड हो चुका है। और मैटर जो था जिसमें प्रॉस्पेक्टिव की बात की गई है 11 अगस्त 2023 से जो पहले बीएड चयनित उनके परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं उस बात को जो है पॉइंट आउट भी किया गया है। तो साथियों अब जो है फाइनल आर्गूमेंट के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। और जिस प्रकार से आज की सुनवाई हुई है, इसके अलावा सुनवाई में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यथावत हैं और अब जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो भी आर्डर्स होंगे कहीं ना कहीं वो अब जो है कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और अब क्लेरिफिकेशन याचिका से कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, जो पहले कहीं ना कहीं अन्य हाई कोर्ट्स का जो है कहीं जिक्र किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं बीएड अभ्यर्थियों की थी उन्हें जो है डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, उनकी भी बात की जा रही थी। अब उसको कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों से निजात मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला जो था चयनित बीएड के लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन लगाया था, उस क्लेरिफिकेशन के आदेश का अब फाइनल जजमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब साथियों निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा, कोर्ट की सुनवाई के बाद डिपेंड करेगा। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई में यही चीज़ें हुई हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो क्लेरिफिकेशन से संबंधित तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है और पूरी तरीके से डीएड के द्वारा जो है इसको रखा गया। हालांकि साथियों स्टेट की तरफ से भी अपीयरेंस थी और जो है बीएड की तरफ से भी अपीयरेंस थी, उन्होंने कोर्ट के सामने बातों को रखा है। अब कोर्ट का नतीजा क्या होगा ये सुनवाई के बाद चीज़ें निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगी। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई में बस इतना ही हुआ है, नेक्स्ट डेट ही देखने को मिली है। लेकिन साथियों बात करें आज जो है लगभग 28 से 29 मिनट की जो बहस हुई है उसमें जो है पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन आदेश को कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखा गया है और उसी पर आर्गूमेंट किए गए हैं। आगे साथियों जो है स्पष्ट तौर पर अब ये जो केस डिसाइड होगा वो क्लेरिफिकेशन याचिका का जो आपका निष्कर्ष उसी पर डिसाइड होगा। हालांकि अन्य तथ्यों को भी कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया गया, लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी को पता है इसी केस के परपेच को लेकर के क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, तो क्लेरिफिकेशन के तथ्यों पर बात होगी। अब साथियों जो उससे संबंधित चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट वगैरह या जो भी तथ्य रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया गया डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कि क्या कुछ चीज़ें थी। तो साथियों वो सारी चीज़ें अब कोर्ट के सामने एक बार फिर से रखी जाएंगी और एक बार फिर से चीज़ें निकल कर आएंगी। और जैसा हमने आपको अवगत कराया था कि 7 जुलाई का जो आदेश है उसको जो है डीएड की तरफ से पूरी तरीके से कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा, आज वैसा ही देखने को मिला है। और
और स्पष्ट किया गया है कि जो भर्तियां सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम थी उन पर भी कोर्ट के सामने बात रखने का प्रयास किया गया है। तो साथियों ये पूरी सुनवाई का सेंस निकल कर आ रहा है। फिलहाल साथियों बात कर लें तो चयनित बीएड के लिए आज भी महत्वपूर्ण सूचना ये निकल कर आ रही है कि आज भी जो है सुनवाई हुई है उससे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, फिर से एक नई डेट देखने को मिली है। इसके अलावा साथियों इस बहस का कोई भी अन्य निष्कर्ष नहीं भी निकल कर आया है। हालांकि साथियों मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो क्लेरिफिकेशन की जो बातें थी वो जस्टिस के सामने रखी गई हैं। जस्टिस जो है स्पष्ट तौर पर उस क्लेरिफिकेशन याचिका की चीज़ों को देखेंगे और जो भी चीज़ें हैं अनिवार्य चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको जो है कोर्ट में आगे रखी जाएंगी और उन पर अब जो है कहीं ना कहीं एक नई तरीके से बहस होगी, क्योंकि क्लेरिफिकेशन का भी जो आदेश है उसको मद्देनजर रखते हुए इस जो है याचिका का अब निस्तारण होगा। तो साथियों जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से आज आप देखेंगे तो डीएड की तरफ से पूरी तैयारी थी कि आज आर्गुमेंट होगा और मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो है वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेंगी और इसी तरीके का प्रयास भी था। लेकिन साथियों जिस प्रकार से आपने जो है अगर आप कोर्ट की बहस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। शेष चीज़ें साथियों कोर्ट के आर्डर आने पर स्पष्ट होगा कि क्या कुछ चीज़ें रही हैं, कौन सी आईए को जो है कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें कोर्ट ने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट की है, वो आर्डर में आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का सेंस यही कहता है कि एक बार फिर से जो है नेक्स्ट डेट मिली है और अब जो है डेट के साथ साथ टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि कितने समय आपके केस की सुनवाई होगी। यानी साथियों अब फाइनल आर्गूमेंट जो है आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं और उस पर जो है कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर होंगी। तो साथियों पहले जो है डेट जो है डिसाइड की जा रही थी 22 तारीख की, उसके बाद धीरे धीरे इसको 24 तारीख किया गया, क्योंकि सभी जो है एडवोकेट पैनल ने स्पष्ट तौर पर कोर्ट से आग्रह किया और आग्रह करने के कारण जो है इसकी डेट जो है अब 24 तारीख कर दी गई है। इसके अलावा साथियों आज कोई भी ऑर्डर कोर्ट से पास नहीं हुआ है, केवल और केवल यही आदेश पारित हुआ है जिसमें सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई हैं और अंततः सुनवाई के अंत में जो है जस्टिस ने स्पष्ट भी कर दिया है कि अब कोर्ट का आदेश आ चुका है। क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी, क्लेरिफिकेशन जो है निस्तारित हो चुकी है और साथियों क्लेरिफिकेशन के बिहाफ पर एक बहुत बड़ा केस जो ये है डिसाइड होगा और कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स पर भी विचार किया जाएगा। तो आगे आने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल साथियों बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर वर्चुअल माध्यम में जो है बीएड की तरफ से आपको एडवोकेट पैनल की अगर हम बात कर लें तो एक ही एडवोकेट जो है वो आपके कोर्ट में जो है उपस्थित हुई है। लेकिन साथियों आगे आने वाली सुनवाई में पूरी संभावना है कि एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, यानी फैसला क्या बहस देखने को मिलेगी और बहस के बाद जो है इस केस का आर्डर रिजर्व होना है। और साथियों जिस प्रकार से आज के आर्गुमेंट की स्थिति अगर देखें तो कोर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से कहने के क्लेरिफिकेशन याचिका पर भी कहने के निष्कर्ष देख करके इस केस का निस्तारण आगे लेकर के जाएगी। ये सारी चीजें आप सभी को स्पष्ट हो रही होंगी। तो आई थिंक साथियों अगली सुनवाई को लेकर के जो भी आपकी तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है जिससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों आर्डर आने पर और भी चीजें जो डिस्क्राइब हुई हैं कोर्ट के सामने उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।